ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गणेश जी के ऊपर। शुरुआत करेंगे श्री गणेश से। वक्रतुंड, वक्र यानी तिरछी मुड़ी हुई, तुंड सूंड को कहते हैं। गणेश जी के सूंड, उसका बड़ा महत्व है और आम तौर पर देखा गया है कि व्यक्ति भ्रमित रहता है कि कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दाएं सूंड वाली करनी है या बाएं सूंड वाली करनी है। मेरे पास कई बार मैसेज भी आते हैं और ये सवाल कई लोगों के मन में आता है और मुझसे पूछते हैं कि कौन से गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बाएं सूंड वाले या दाएं सूंड वाले। आज मैं इसी पर अपने विचार रखने का प्रयत्न करूंगा और आपको मैं मेरे दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या महत्व है बाईं सूंड और दाएं सूंड, क्या फर्क है दोनों में, कि बाईं सूंड के गणेश जी का क्या महत्व है, दाएं सूंड के गणेश जी का क्या महत्व है। दर्शकों, गणेश जी तो वही हैं, केवल उनकी सूंड का बाएं भाग की ओर हो जाना या दाएं भाग की ओर हो जाने से उनके प्रभाव का या फल देने के तरीके का अंतर आ जाता है। क्या रीजन है ये? दर्शकों, आज इसी वीडियो पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आज हम बात करते हैं गजानन गणेश जी वक्रतुंड। वक्रतुंड का मतलब, दर्शकों, मेरा दृष्टिकोण में जो मैं इस महत्व को समझ पाया हूं, तो गणेश जी का सूंड वही है, लेकिन बाएं भाग और दायां भाग, इसमें क्या फर्क है। सामान्य रूप से जो पूजा की जाती है या साधना की जाती है, उसमें स्वर का विशेष महत्व रहता है। स्वर विज्ञान जो है वो शिव का दिया हुआ विज्ञान है और शिव के दिए हुए इस विज्ञान में बायां भाग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चंद्र स्वर है और दायां भाग राइट हैंड साइड यहां सूर्य का स्वर है। चंद्र स्वर जहां स्त्रीत्व है और सूर्य स्वर जहां पुरुषत्व है, और इसके मध्य में ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है। दर्शकों, स्त्री स्वर और पुरुष स्वर, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, पिछले कुछ वीडियो में एस्ट्रो कमलेश वाले चैनल पर हमने इस संबंध में चर्चा की है। स्वर का अत्यधिक महत्व होता है। चंद्र स्वर मांगिक कार्यों के लिए, शिक्षा के लिए, शांति प्रिय कार्यों के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए हम निकल रहे हैं, साधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, यहाँ पर चंद्र स्वर आवश्यक होता है। चंद्र स्वर में ये कार्य किए जाने पर सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्ध होते हैं ये कार्य। तो जब कभी हम घर पर गणेश जी की स्थापना करें
या पूजा करें तो हम लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी की सूंड हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि घर पर शांति प्रिय कार्य, पूजा अर्चना, शिक्षा प्राप्ति, मांगलिक कार्य, ये सब शांति प्रिय कार्य है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बाई सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। और रोजगार पर, प्रतिष्ठान पर या साहसिक कार्य करने पर मंदिर में जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, घर से बाहर जो मंदिर हो वहाँ पर, या किसी कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त करनी हो, किसी युद्ध में जाना हो, कोई अभिष्ट फल प्राप्ति हो, तंत्र साधना करनी हो, तो वहाँ पर पुरुषत्व की आवश्यकता होती है, पराक्रम की आवश्यकता होती है। तो सूर्य स्वर वहाँ चलना चाहिए। और ऐसे कार्यों के लिए राइट हैंड साइड की जो सूंड है, दाई सूंड वाले गणेश जी, इनकी पूजा अर्चना करने से श्रेष्ठ फल प्राप्ति होती है, कार्य सिद्ध होता है। तो ये हमने बात की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या फर्क है, क्यों घर पर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले गणेश जी जहाँ पर उनकी सूंड हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ पर घर पर पूजा होती है, और राइट हैंड साइड में प्रतिष्ठान पर, मंदिरों में या तंत्र क्रियाओं में कार्य सिद्धि के लिए राइट हैंड साइड पर लगाया जाता है। ऐसे गणेश जी की स्थापना की जाती है। अब दर्शकों, कई बार प्रश्न उठता है कि कई गणेश जी कई जगह सीधे सूंड के भी नजर आते हैं, दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है सीधे सूंड वाले गणेश जी, जो ना लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड है। क्या कारण है? अब मैं थोड़ा इसको आध्यात्मिक क्षेत्र या साधना के क्षेत्र से समझाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, लेफ्ट हैंड साइड में ईड़ा और राइट हैंड साइड में पिंगला नाड़ी विचरण करती है। ये पिछली साधना के कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूँ। गणेश जी, गणपति अथर्वशीर्ष में गणेश जी को त्वम मूलाधार अस्ति, यानी उनको मूलाधार में स्थित किया गया है, पृथ्वी तत्व लिए हुए, और उस मूलाधार से अगर ब्रह्मशास्त्र अखंड ब्रह्मांड से मिलना है तो सुषुम्ना को सीधा चलाना होगा, ना ईड़ा में ना पिंगला में, बीच में सुषुम्ना को रखना होगा। और ये सुषुम्ना यही गणेश जी की सीधी सूंड है। यहाँ पर जो इनको साध लेता है, जो सीधी सूंड वाले गणेश जी की सेवा और साधना करता है, वो अपने आप को साध लेता है, सच्चा साधक बन जाता है। तंत्र साधना में और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति में सीधी सूंड वाले गणेश जी का इस्तेमाल, पूजा की जाती है। और सीधी सूंड के गणेश जी का मतलब ये है कि जहाँ सुषुम्ना सद गई, जहाँ प्राण वायु सुषुम्ना में अटक गई और उसी में विचरण करती है, ना दाया ना बाया, केवल मध्य में, वो है सीधी सूंड, सीधा अपने आप को साधना। और वहां जो गणेश बैठा हुआ है मूलाधार में, वो सूंड रूपी नाड़ी को सीधा रखता है, साधना के क्षेत्र में सीधा रखता है, क्योंकि बायां भाग और दाया भाग ये दोनों माया है, ये संसार है, कार्य सिद्धि की प्राप्ति है, फल प्राप्ति के लिए ये दोनों स्वर चलते हैं। लेकिन जहाँ सुषुम्ना है वहाँ सहजता है,
वहाँ वो इन सब से परे है, वहाँ प्रपंच नहीं है, वहाँ कोई इच्छा नहीं है कि मुझे शिक्षा प्राप्ति करनी है, मांगलिक कार्य करना है या रोजगार करना है, पराक्रम दिखाना है, युद्ध करना है, ये यहाँ पर नहीं है। सुषुम्ना केवल सहजता है, विरक्ति है, और जो इसको पा लेता है वो सीधे सुन के गणेश को प्राप्त कर लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। वहाँ कुछ चाह नहीं रहती है, चाह केवल दाएं हाथ के गणेश जी या बाएं हाथ के गणेश जी, इसी में चाह है, वहीं अभिष्ट प्राप्ति है। लेकिन जहाँ सीधे सुन हो जाती है, साधना सुषुम्ना में आ जाती है, फिर चाह खत्म हो जाती है। वो केवल फिर ईश्वर प्राप्ति, इस ब्रह्मांड में अपने आप को विलीन करने का, समर्पण का भाव वहाँ दिखाई देता है। यही फर्क है। ईड़ा या पिंगला में विचरण करना है, दाएं हाथ के गणेश जी चाहिए या बाएं हाथ के गणेश जी चाहिए, या फिर इन सब से परे सीधी सुन के, जहाँ कोई भेद नहीं है दाएं बाएं का, केवल एक ही लक्ष्य है, उस ब्रह्मांड से उस गणेश को प्राप्त करना। और ये केवल अपने विवेक से प्राप्त कर सकते हो, और वो विवेक गणेश है। गणेश ही बुद्धि के दाता, वही विवेक है। इसीलिए उनको बुद्धि के दाता कहा गया कि आप समझो, निर्णय लो विवेक से कि आपको क्या प्राप्त करना है, चंद्रेश्वर या सूर्येश्वर, या फिर इन दोनों से परे उस ब्रह्मांड में उस शिव को प्राप्त करना है। और शिव को प्राप्त करने के लिए गणेश ही मार्ग है, ये बुद्धि विवेक ही मार्ग है जो मूलाधार में स्थित है। दर्शकों, एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। आज हमने जो बात की है इस पर जरूर विचार कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दाएं और बाएं भाग के सूंड वाले गणेश विराजमान है, और सीधी सूंड वाला गणेश भी विराजमान है। ये निर्णय है आपकी बुद्धि पर, विवेक पर, कि वो किस गणेश का चयन करता है। दर्शकों, हमारे साथ पूरे वीडियो बने रहे, इसके लिए आपको सर्वदा धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।